नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। आज हम लोग फिर एक नई जगह जाने वाले हैं। जी हाँ, पहाड़ देखकर तो आप समझ गए होंगे, रोहतांग पास जाने की तैयारी है। मनाली से आज सुबह 6 बजे लगभग हम लोग निकल पड़े रोहतांग पास के लिए। जी हाँ, वहाँ रोहतांग पास में प्रवेश करने से पहले ही आपको सड़क के किनारे बर्फ जमी हुई दिखाई देने लगती है। और वो देखिए, हम लोग रोहतांग पास के पास पहुंच चुके हैं। इस ग्रीन बोर्ड में वहां तक की दूरी 2 किलोमीटर लिखी हुई है और 2 किलोमीटर कब गुजर गए ये भी नहीं पता चला और हम लोग रोहतांग पास के लगभग पास आ चुके हैं। रोहतांग पास पर पहुंचते ही आपको दोनों तरफ ये बर्फ जमी हुई दिखाई देने लगती है। कितना सुंदर प्रतीत होता है, इसका आप अनुमान वहीं पहुंचकर ही लगा सकते हैं। इसलिए एक बार रोहतांग पास आना तो बनता ही है। यहाँ पहाड़ों के बीच में बर्फ का मिलना निश्चित रूप से आपको खुशी और आनंद की अनुभूति करा देता है। देखिए किस तरह से दोनों तरफ बर्फ की दीवारों के बीच से होते हुए आप रोहतांग पास के 0 पॉइंट पर पहुंच रहे होते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोहतांग की ऊंचाई 13,058 फीट है और इसी को 0 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर सैलानी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं आकर। और लीजिए, ये ग्रीन बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था 13,058 फीट की ऊंचाई। यहाँ बर्फ पर आने के बाद कोई भी हो, बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, कोई भी एक्टिविटी करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। बर्फ पर आने के बाद आप बर्फ को हाथों में भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं, मजा लेते हैं और कितना टाइम आपका स्पेंड हो जाता है आप जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन जरा यहाँ का चारों ओर का अद्भुत नज़ारा देखिए। दूर दूर तक पहाड़ों पर बस बर्फ ही बर्फ पड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि यहाँ आ जाओ तो बस यहीं के होके रह जाओ। और लीजिए, यहाँ पर बर्फबारी भी शुरू हो गई। बड़े ही भाग्यशाली हैं आज के लोग जिन्हें यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिल गया। स्नोफॉल के मजे लेते हुए यहाँ से वापस लौट पड़े अपनी फिर से पुरानी मंजिल की ओर। वापसी करते समय यहाँ के दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ आ गए हैं तो यहीं के होके रह जाएं। लेकिन समय की अपनी भी सीमा होती है, इसलिए आपको अपना मन मार कर वापस होना ही पड़ता है। लेकिन जाने का रास्ता दूसरा था, जबकि वापस लौटने का रास्ता दूसरा था। ये व्यवस्था इसलिए रखी गई ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को जाम का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए जाते समय हम लोगों को सोलांग वैली और अटल टनल नहीं मिला था, लेकिन वापसी में हमें अटल टनल और सोलांग वैली दोनों मिलेंगे। अब अटल टनल से प्रवेश करते हुए हम आगे बढ़े। अटल टनल काफ़ी लंबाई में बना हुआ है और इस पर से निकलना अपने आप में रोमांच पैदा करता है। यहाँ से बाहर आते ही लगा कि अभी भी बूंदें हमारे स्वागत को तैयार हैं। अब यहाँ से सोलांग वैली की दूरी केवल 10 किलोमीटर रह जाती है, लेकिन बाहर के व्यूज इतने खूबसूरत होते हैं
कि कितने किलोमीटर आप चल लिए, आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता है। और ये सुंदर सुंदर पहाड़ और सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच हरी हरी वादियाँ, ऐसा लगता है कि ये सब हमारे स्वागत के लिए तैयार हैं। और लीजिए, हम लोग सोलांग वैली पहुंच गए। सोलांग वैली में एक साइड में पार्किंग है जहां पर सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, और दूसरी तरफ बच्चों के लिए कई सारी एक्टिविटी चल रही होती हैं जहां पर आप बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हैं। ये सामने रोपवे है जहां पर आप 500 रुपए के टिकट लेकर के रोपवे का भी मजा ले सकते हैं। साइड में ही यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है। आप चाहें तो बच्चों को यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी करा सकते हैं। और पैराग्लाइडिंग कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर चूंकि पैराग्लाइडिंग बच्चों के लिए काफ़ी शॉर्ट रखी जाती है, इसलिए आप सिर्फ 500 रुपये में ही बच्चों को 100 से 200 मीटर तक की पैराग्लाइडिंग कराकर उनको मज़ा दिला सकते हैं। और इस तरह से बच्चे यहाँ पर सुरक्षित तरीके से पैराग्लाइडिंग का मज़ा लेते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से पैराग्लाइडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है और काफ़ी सुरक्षित भी होती है। इसलिए यहाँ पर आएं तो बच्चों को पैराग्लाइडिंग जरूर कराएं। अब यहाँ से हम लोग फिर वापस चले अपने मंजिल मनाली की ओर। और मनाली की ओर वापस जाते हुए हमारे मन में मीठी मीठी यादें थीं। रोहतांग की बर्फ, सोलांग वैली घाटी की एक्टिविटी और अटल टनल से निकलने का एक्सपीरियंस सब वास्तव में बहुत ही सुंदर थे। और ये सामने एक और ब्रिज हम लोगों को दिखा, और इस ब्रिज से निकलने का भी मज़ा अलग ही था। किसी ने सच ही कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और ये लीजिए, इन रास्तों से होते हुए हम वापस अपने शहर मनाली की ओर आ चुके थे। और मनाली की ओर आते हुए भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। इन व्यूज़ की कल्पना यहीं आकर की जा सकती थी। बगल से बहती हुई नदी निश्चित रूप से आपका मन मोह लेती है। इस तरह से आज का हमारा सफ़र खत्म हुआ। धन्यवाद।